जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरी वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन एलपी लोको पायलट के लिए साइंस को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अर्थात दोस्तों निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित लोग हैं वे जो है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दोस्तों इंग्लिश में मायोपिया भी कहा जाता है। आगे दिया है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98U होता है। आगे दिया है कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे रेजोपस, मशरूम तथा कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन बीजाणु प्रकार होता है। इनमें दोस्तों प्रजनन जो है वो बीजाणु द्वारा होता है। आगे दिया है किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि दोस्तों वस्तु का जो संवेग होता है P बराबर mv होता है, जहाँ पर m द्रव्यमान होता है और v जो है वेग होता है। आगे दिया है पीवीसी का पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। दोस्तों पीवीसी का पूर्ण रूप जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसका प्रयोग दोस्तों पाइप बनाने में किया जाता है, साथ ही जो वायर होते हैं उसको ढकने के लिए पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल सुचालक के प्रतिरोध के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वह सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का अर्थ है दोस्तों यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है बढ़ेगा तो प्रतिरोध जो है घट जाएगा, और यदि अनुप्रस्थ भाग का जो क्षेत्रफल है घटेगा तो प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आगे दिया है दोस्तों दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बना होता है। दृढ़ ऊतक जो है दोस्तों वो निर्जीव कोशिका से बना होता है। आगे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड को अनबूझा चूना कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को दोस्तों अनबूझा चूना कहा जाता है। इसका अणु सूत्र CaO होता है। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु मौजूद होते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में 4 और 5 जो आवर्त है प्रत्येक में 2 उपधातु जो है मौजूद हैं। आगे दिया है कूलम्ब विद्युत आवेश की एसआई मात्रक है। कूलम्ब दोस्तों विद्युत आवेश की एसआई मात्रक है। आगे दिया हुआ है दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो वस्तुओं में उनके द्रव्यमान के कारण होता है। आगे दिया है दोस्तों पार्श्व विभेदक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। दोस्तों जो पौधा का जो ये तना होता है इसकी मोटाई में जो है वृद्धि होती है, अर्थात प्रारंभ में तना जो है ऐसा पतला होता है लेकिन कुछ समय बाद यह ऐसे चौड़ा हो जाता है। तो इसकी जो चौड़ाई में वृद्धि होती है वो पार्श्व विभेदक के कारण होती है। आगे दिया है किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। आगे दिया है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड सेलेक्ट लाइन बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों सेलेक्ट लाइन बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। आगे दिया है ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। आगे है हवा के दबाव को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। दोस्तों वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा का जो मात्रा है वो कम होती जाता है, जिस वजह से जो वायुमंडलीय दाब है वो घटती जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है लाइकेन प्लांट थाइलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। लाइकेन प्लांट दोस्तों थाइलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। आगे दिया है जो बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी जाएगा। यानी कि दोस्तों जो बैरोमीटर का पारा जो है अचानक गिरता है तो मौसम जो है बहुत ही तूफानी भरा रहेगा, अर्थात आंधी तूफान की संभावना रहेगी। लेकिन दोस्तों जो बैरोमीटर धीरे धीरे गिरता है तो बारिश होने की संभावना रहती है, लेकिन जो बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। आगे दिया है जब आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन जिसका परमाणु संख्या 14 है को एल्यूमिनियम और फास्फोरस बीच में रखा गया है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में दोस्तों सिलिकॉन को जिसका संकेत SI होता है और परमाणु संख्या 14 होता है, इसको एल्यूमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा गया है। आगे दिया है अंडे देने वाले जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। अंडे देने वाले जानवरों को दोस्तों अंडज जानवर कहा जाता है। आगे दिया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को अनअक्षीय श्वसन कहा जाता है।
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दोस्तों सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को अनाक्षीय श्वसन कहा जाता है। आगे दिया है एयु सबसे अधिक तन्य धातु है। एयु दोस्तों सोना का संकेत है, सोना का यानी कि गोल्ड का संकेत है, क्योंकि गोल्ड का जो लैटिन नाम होता है वो ऑरम होता है। गोल्ड का लैटिन नाम ऑरम होता है, इसीलिए इसका जो संकेत है वो एयु है। और ये सबसे अधिक तन्य धातु होता है, क्योंकि दोस्तों 1 ग्राम सोना को हम लोग 2 किलोमीटर तक खींचकर लंबा कर सकते हैं। 1 ग्राम सोना को दोस्तों 2 किलोमीटर तक खींचकर लंबा किया जा सकता है। इसी वजह से दोस्तों ऑरम को सबसे अधिक तन्य धातु कहा जाता है, यानी कि गोल्ड को, सोना को सबसे अधिक तन्य धातु कहा जाता है। आगे दिया है मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। आगे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र CaO होता है। आगे दिया है वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। आगे दिया है हृदय मांसपेशियाँ बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। हृदय मांसपेशियाँ दोस्तों बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। आगे दिया है किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। दोस्तों तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की जो गति है वो बढ़ जाती है। अर्थात दोस्तों यदि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया जाए तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड जो ध्वनि की चाल है वो बढ़ जाती है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आगे दिया है दोस्तों अनबुझे चूने का आणविक सूत्र CaO होता है। आगे दिया है गुरुत्व बल 2 द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। आगे दिया है कार्य जो है बल और वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल होता है, यानी कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। आगे दिया है रूट टिप या शूट टिप में विभिजोतक ऊतक पाया जाता है। अर्थात दोस्तों जो जड़ का टिप भाग होता है, यानी कि जैसे ये जड़ होता है दोस्तों, उसका जो टिप भाग होता है शीर्ष वाला भाग, इस पर विभिजोतक ऊतक रहता है। और साथ ही जो तने का शीर्ष भाग होता है ऊपर में, उसके भी टिप पर यानी ऊपर में विभिजोतक ऊतक रहता है, जो इनकी वृद्धि करता है, इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। शूट वाला भाग ऊपर पर वृद्धि करता है और रूट वाला भाग नीचे की ओर वृद्धि करता है। आगे दिया है चमेली फूल की पत्तियाँ किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। चमेली फूल की दोस्तों पत्तियाँ जो होती हैं किसी भी विलयन में अम्ल या क्षार का संकेत जो है नहीं देती है, अर्थात ये अम्ल क्षार सूचक नहीं है। आगे दिया है अणु जो होता है पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे कि दोस्तों O2 जो है ये अणु है, इसका जो है स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन केवल O का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। आगे दिया है जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है तो इसे पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। जब किसी वस्तु की चाल दोस्तों ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है तो इसे पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। आगे दिया है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का 6 गुना होता है। दोस्तों पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो चंद्रमा पर इसके भार का 6 गुना होता है, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के लगभग 1/6 गुना होता है। इसी वजह से दोस्तों भार भी चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है। आगे दिया है बल में विस्थापन कार्य कहलाता है। बेंजीन एक असंतुलित हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि दोस्तों बेंजीन में 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। आगे दिया है बेंजीन का अणु सूत्र साथ ही दोस्तों C6H6 होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है। आगे दिया है विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है, और साथ ही दोस्तों विद्युतीय परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण इसका छोटा आकार भी होता है, जिस वजह से दोस्तों जो नाभिक है उसका बल लगे रहता है। इसी वजह से दोस्तों ये जो है मजबूती के साथ बंध बनाता है, और इसके बंध बनाने के जो गुण है वो श्रृंखलन गुण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कैटिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। आगे दिया है मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मछली में दोस्तों उसमें 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, अर्थात उसके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, जबकि मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं।
तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।